एक आदमी जो कि खुद काम नहीं करता बल्कि भूतों से अपना काम करवाता है और भूतों को अपना गुलाम अपने वश में करके रखता है। और आपने स्लीप पैरालिसिस नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक ही घर में एक साथ 5 लोगों को स्लीप पैरालिसिस हुआ, वो भी सेम टाइम में और 3 रातों तक? आखिर कैसे? तो चलिए जानते हैं आज की इस बहुत ही ज़्यादा भूतिया वीडियो में, जिसे सुनकर आपका दिल दिमाग सब दहल उठेगा। तो दरअसल ये कहानी ओडिशा की है। तब मेरे मामा जी ओडिशा में रहते थे, अब तो फिलहाल उत्तराखंड में है। और वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहते थे। उस वक्त मेरे मामा की उम्र करीबन 11-12 साल की थी। तो जो मेरे मामा जी के जो पिताजी थे वो क्या काम करते थे, इसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना काम भूतों से करवाते थे। वो क्या करते थे, अगर किसी का खेत है, उसने जुताई के लिए किसी को ठेके पे दिया, और मेरे मामा जी के जो पिताजी हैं वो उसको ठेके पे ले लेते थे और लेकर वो काम रातों रात निपटा देते थे भूतों द्वारा। भूतों से वो खेत जुताई करवा देते थे, 1 घंटे में कंप्लीट कर देते थे, जिसके लिए कई सारे मजदूर और कई सारे लेबर्स लगते हैं और कई दिन लगते हैं उसे करने में। उसे वो 1 घंटे में रातों रात निपटा कर पैसे ले लेते थे। और सारे लोग हैरान थे गांव के कि आखिर ये काम कर कैसे रहा है, वो भी अकेले ही। तो वो जब उनसे कोई पूछता था इस बारे में, तो सिर्फ वो बताते थे कि तुम अपने काम से मतलब रखो और बाकी मैं जैसे भी काम करूँ तुम्हारा काम होना चाहिए बस। अब इनका क्या रूल था कि ये जब घर पर जाते थे ना, मेरे मामा जी के जो पिताजी हैं, जब घर पर जाते थे तो इन्हें भूतों को बांध कर दोबारा बांधना पड़ता था। और जब ये खोल देते थे तो इन्हें ऑर्डर देते थे कि जाके ये काम कर दो। और जब घर पर आना होता था तो डेली का इनका काम था कि भूतों को एक बार फिर से बांधना, जिससे कि ये कोई हमला, कुछ नुकसान ना पहुंचा सके घर वालों को। तो एक दिन इनकी गलती इतनी ज़्यादा भारी पड़ी, इनकी एक छोटी सी गलती। एक दिन क्या हुआ है कि इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो ये फटाफट घर पर आए। घर पर आने के बाद इन्होंने जो है भूतों को बांधना उस दिन भूल गए। अब भूलने के बाद ये इनका एक आदत था कि ये अपने छत पर ना, गर्मी का समय था तो इनका टहलने का आदत था रात को उठ के। तो ये उस दिन उन्हें गर्मी लग रही थी, तो वो सोच रहे थे कि मैं छत पर जाकर थोड़ा टहल के आता हूँ। अब टहलने के इरादे से ये गए ऊपर, और जाने के बाद वो ऐसे ही टहलने लगी। और टहलते टहलते अचानक से उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे से आया, और मैं जैसे आपको सीधा देख के बात कर रहा हूँ, उनका फेस बिल्कुल ऐसे उनके पीठ की तरफ मोड़ दिया और मोड़कर उन्हें पीछे फेंक दिया। उनके घर का जहाँ पर उनका घर था ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ही खेत वेत जंगल इलाके में था। तो उनकी जो लाश मिली अगले दिन, घर के पीछे लाश मिली उनकी। और सब लोग इतने ज़्यादा हैरान थे क्योंकि वो कोई आम मौत नहीं थी, वो पूरा गला ऐसा मुड़ा हुआ था। इतना ज़्यादा खौफनाक वो मंजर था, जो भी देख रहा था तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था आखिर ये हो कैसे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मामा जी को ये बात पता थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसी चक्कर में ये सब हुआ है। और मेरे मामा जी को जो है उनके पिताजी कुछ मंत्र वंत्र सिखाते भी थे कि तू भी सीख ले, काम आएगा। तो उन्हें थोड़ा बहुत सिखाते थे, वो सीख ही रहे थे। तभी उनके पिताजी की जो है डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अब क्या होता है कि 1-2 दिन बीतने के बाद ये सभी लोग एक साथ सो रहे थे, बाकी घर के लोग। तो इन्हें सभी को ऐसे अचानक से फील हुआ कि उनके छाती पर को भारीपन, कोई ऐसे चढ़कर आ रहा है धीरे धीरे इनके शरीर पर, छाती पर भारीपन। और उनका कोई दम घोट रहा है, ऐसे लग रहा है कोई छाती पे बैठ के उनका गला दबा रहा हो। और ये आवाज़ दे रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा, कुछ सुन नहीं रहा किसी की बात। तो ये सब मतलब अपने फिर किसी तरह बच जाते हैं। बचने के बाद इससे निकलते हैं स्लीप पैरालिसिस से बाहर, और उठने के बाद सोचते हैं कि ये तो शायद नॉर्मली हुआ होगा, तो कोई कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन भी यही सेम चीज़ होता है, दूसरे दिन। अब जब तीसरे दिन ये चीज़ होता है तो सभी जो है उठकर बात करते हैं कि मेरे साथ ना ऐसा 2 दिन से हो रहा है। और सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि 3 दिनों से लगातार सबको हो रहा था, और कोई कुछ कह नहीं रहा था कि शायद ये नॉर्मल वैसे ही हो रहा होगा। अब मेरे मामा को कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ, इस चीज़ में कोई शक हुआ। तो उन्होंने क्या किया ना कि एक दूसरे गांव में एक पंडित जी थे, तो उन्हें अपने घर पर बुला के लाते हैं। बुलाकर लाने के बाद वो पंडित जी घर के दहलीज पे पैर रखते ही कह देते हैं कि तुम्हारे घर पे प्रेत बाधा है, और वो भी एक नहीं बल्कि कई सारे। ये सुनने के बाद सभी लोग
ज़्यादा हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है, और घर वालों को सभी को पता था। तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हारे घर को जो है बांधना पड़ेगा। ऐसे ना घर को बांधते हैं, पूरे घर में ऐसे गोलाई करके एक सर्कल सा काटा जाता है, मंत्रों की शक्ति से जो है उस घर को बांधा जाता है। बांधने के बाद वो जो शक्तियाँ हैं, वो जो आत्माएं होती है, वो उस दहलीज को लांघ नहीं सकते। और एक उन्होंने कहा कि एक हवन भी करवाना होगा, एक पूजा भी करवाना होगा शुद्धिकरण के लिए। तो वो मेरे मामा जी जो है ऐसा ही करते हैं। वो पंडित जी जो है के घर में मंत्रों की शक्ति से घर को बांधते हैं और एक हवन करवाते हैं, और सभी के हाथ में एक धागा सा बांध देते हैं। तो जो वो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि इस धागे को 7 दिन तक नहीं खोलना है, और घर के बाहर, अगर मैंने घर को तो तुम्हारे बांध दिया, अगर तुम लोग घर के बाहर जाओगे तो ये शक्तियाँ फिर हमला कर सकती हैं। तो 7 दिन तक तुम्हें ये धागा और एक ताबीज़ भी दिया था कि इस ताबीज़ को पहने रखना, और बाकी ये अगर धागा अगर चाहो तो 7 दिनों के बाद इस धागे को खोल सकते हो। तो ये करने के कुछ दिनों बाद जाकर सब चीज़ नॉर्मल हो गया, और ये कहानी बिल्कुल रियल है। और मेरे मामा जी के साथ केवल ये एक ही घटना नहीं, कई सारी और घटनाएं हुई थी। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दूसरी वीडियो भी इस पर बनाऊंगा। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी पहले आप कमेंट करके मेरे को बताओ। और अगर आप भी अपनी स्टोरी मेरे पास भेजना चाहते हो तो हमारे जीमेल पर आप सेंड कर सकते हो। क्या पता अगली स्टोरी मैं आपकी सुना रहा हूँ। और तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे ऐसे ही भूतिया वीडियो में।